Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Which is smaller? इसमें बच्चों हमने बताना है कौन सा स्मॉलर है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना विच इज़ ग्रेटर, ठीक है, सेम इसी तरह हमने इनको परसेंटेज निकाल के तो फिर हमने इसमें बताना है कि कौन सा स्मॉलर है। बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है 10% ऑफ 50 और 25% ऑफ 100। तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सा स्मॉलर है। दोनों की हम परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। 10% ऑफ 50 हम पहले निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं 10% ऑफ 50। 10% ऑफ 50 का मतलब क्या होता है? ये बच्चों 10/100 परसेंट ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/100 और मल्टीप्लाई 50 कर देंगे। 10% ऑफ 50 क्या मतलब क्या है? 10/100 मल्टीप्लाई 50 बच्चों, ठीक है। परसेंट खत्म करके नीचे 100 और ये आ गया 50। ये एक जीरो इसे काट देंगे, एक जीरो इसे काट देंगे तो हमारे पास आएगा 5 आ गया। 10% ऑफ 50 कितना हो गया? 5 हो गया। अब सेम इसी तरह हम दूसरा करेंगे और फिर हमने इस तरह से देखना है कौन सा स्मॉलर है बच्चों, कौन सा स्मॉलर है। बीच में लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। अब हमने करना है 25% ऑफ 100। 25% ऑफ 100, हमने 100 का 25% लेना है तो इसको लिखेंगे 25% ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई ये 100। ये 0 0 से काट गया, ये 2 0 2 से काट गया, ये 25 आ गया। ये 5 है और ये 25 है और ये 5 है बच्चों। कौन सा स्मॉलर है? यहाँ पे देखो ये स्मॉलर है तो हम यहाँ लिखेंगे 10 आउट ऑफ 50 इज़ स्मॉलर। क्या लिखेंगे? 10 आउट ऑफ 50 इज़ स्मॉलर। 10 आउट ऑफ 50 इज़ स्मॉलर, ठीक है। इसमें हमने यही बताना था कि कौन सा स्मॉलर है तो 10 आउट ऑफ 50 इज़ स्मॉलर हो गया बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। और वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। सेकेंड पार्ट है 20% ऑफ 80। 20% ऑफ 80 एक ये वैल्यू है और दूसरी है 12% ऑफ 60। 12% ऑफ 60, ठीक है। तो हम पहले इसको देखते हैं। 20% ऑफ 80 पहले निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे 20% ऑफ 80। परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा। क्या आएगा? 20% ख़त्म करेंगे नीचे 100 आएगा और मल्टीप्लाई 80 कर देंगे। मल्टीप्लाई 80, ये देखो एक जीरो इससे काट गई, एक जीरो से काट गई, 2 8 16 आ गया। ये हमारे पास आ गया 2 8 16 आ गया हमारे पास ये। अब हमने इसको देखना है 12% ऑफ 60 का मतलब क्या है? 12% ऑफ 60 कितना होता है? 60 का 12%, तो ये हो जाएगा 12%। ख़त्म करेंगे नीचे 100 और मल्टीप्लाई 60 कर देंगे बच्चों। एक ज़ीरो इससे कट गई, 2 5 10, 2 6 12, तो कितना आया? 6 6 कितना हो गया? 36/5। 36 को हम 5 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 36 को 5 से डिवाइड कर लो इस तरह। 5 7 35, 6 में से 5 के 1 हो गया, पॉइंट लगा 0 लगा तो 5 2 10, तो ये हमारे पास हो गया 7.2 आ गया। 7.2 आ गया। अब कौन सी वैल्यू स्मॉलर है बच्चों? अब देखो 7.2 स्मॉलर आई है ना, ठीक है, ये वाली वैल्यू स्मॉलर आई है। इसका मतलब है कि हमारे पास 12% ऑफ 60 इज स्मॉलर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉलर देखना तो हम यहाँ लिखेंगे 12% ऑफ 60 इज स्मॉलर, ठीक है। इसमें हमने ये लिख दिया 12% ऑफ 60 इज स्मॉलर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, इंक्रीज ₹1500 बाई 12%। 1500 को हमने 12% इंक्रीज करना है, ठीक है। 1500 को इंक्रीज करना है 12%। ज़रा इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू इससे बड़ी आएगी फिर, ठीक है। सेकंड पार्ट है 1000 को इंक्रीज करना है 50%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। क्या करना है? इंक्रीज करना है 1500 को 12%। पहले हम 1500 का 12% निकाल लेंगे और फिर हम इसमें वो ऐड कर देंगे, फिर वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज ₹1500 बाई 12%। पहले हम निकालेंगे 12% ऑफ 1500। 12% ऑफ 1500 निकालना है कि 12% कितना होता है 1500 का, तो ये परसेंट ख़त्म करेंगे नीचे 100 आएगा, 12/100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1500।
12% ऑफ 1500 का मतलब क्या होता है 12/100 मल्टीप्लाई 1500। ये 2 0 से काट गई, 12 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 10, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 5 1 5, 1 1 1, 180 आ गया बच्चों। ये तो 12% आ गया ना। अब क्या निकालना था, इंक्रीज़, ये हमने निकाला था इंक्रीज़ रुपीज़ 1500 बाय 12%, तो कितना आया, तो ये आएगा रुपीज़ 1500, ये आ गया, और प्लस इंक्रीज़ कितना हुआ रुपीज़ 180, तो इन दोनों को ऐड करेंगे रुपीज़ 1680 रुपीज़ आ गया। 1680 रुपीज़ हमारे पास इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, पहले 1500 का 12% निकाल लिया, 180 आया, ये भी रुपीज़ में लिख लेंगे, और फिर हम इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है 1000 मीटर बाय 50%, 1000 मीटर बाय 50%। ठीक है, पहले हम निकालेंगे 50%, 1000 मीटर बाय 50%, हम निकालते हैं 50% ऑफ 1000 मीटर कितना होता है 50/100 मल्टीप्लाई 1000। 50% ऑफ 1000 कितना होता है, ठीक है, ये हमने देखो 2 0 से काट गई, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 मीटर आ गया। अब हम इसका आंसर लिखेंगे 1000 मीटर बाय 50%। ठीक है, इंक्रीज करना है ना, तो हमने करेंगे 1000 में 50% ऐड कर लेंगे 500, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1500 मीटर आ गया बच्चों, 1500 मीटर आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ तो आपने उनको अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है, आपने भी उनको हाईलाइट कर लेना है और उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 4 वाला एंड 5 वाला बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ डिक्रीज़ की बात हो रही है, डिक्रीजेस। ठीक है, सॉरी डिक्रीज फर्स्ट पार्ट है 700 किलोग्राम बाय 18%, किलोग्राम बाय 18%। ठीक है, इसको हमने 18% हमने डिक्रीज करना है। पहले हम 18% निकाल लेते हैं ना इसका। ठीक है, इसका 18% निकालते हैं, कितना होता है, फिर उसके बाद हम उसको डिक्रीज करेंगे। हम करेंगे 18% ऑफ 700। ठीक है, 700 का 18% कितना होता है, ये हो जाएगा 18/100 मल्टीप्लाई 700। 2 0 से काट के 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 8 56, 7 1 7, 8 9 10 11 12, 126, ये हो जाएगा 126 किलोग्राम। अब डिक्रीज़ की बात हो रही है ना, हम लिखेंगे डिक्रीज़ 700 किलोग्राम बाय 18%। जब 700 किलोग्राम को 18% डिक्रीज़ करेंगे तो कितना रह जाएगा, 700 किलोग्राम में से 126 किलोग्राम सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बच्चों। 700 में से 126 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे इधर, 10 में से 6 के 4, 9 में से 2 के 7, 6 में से 1 के 5, तो आ गया 574 किलोग्राम बच्चे हो गए, 574 किलोग्राम। ठीक है, जब डिक्रीज़ की बात हो रही है तो जो वैल्यू आती है हमने उसको में से उसको डिक्रीज़ कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है ₹120/40%, ₹120/40%। पहले हम 40% निकालते हैं। 40% ऑफ 120 कितना बनता है, तो 40/100 मल्टीप्लाई 120 कर देंगे। ठीक है, 40/100 मल्टीप्लाई 120, एक ज़ीरो इससे काट गई, ये ज़ीरो इससे काट गई, 12 4 48 आ गया बच्चों, रुपीज़ आएगा, ₹48। अब ये डिक्रीज़ हो जाएंगे, हम लिखेंगे डिक्रीज़ ₹120/40%। 120 को 40% डिक्रीज़ करेंगे तो क्या आएगा, 120
में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ₹48। 120 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 8 गए 2, यहाँ 1 रह गया, 11 में से 4 गए 7, तो आया ₹72 आ गया। इसका आया डिक्रीज़ किया तो कितना आया ₹72 आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने स्टार लगा लेना है और इसको हर हाल में करना है आपने अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरग्राउंड वाटर इन इस्लामाबाद हैज़ फॉलन फ्राम 80 फीट टू 240 फीट। इस्लामाबाद में जो ज़मीन का पानी है ना, जिस तरह बोरिंग वगैरह करते हैं, ज़मीन के अंदर पानी है, वो 80 फीट से लेकर 240 फीट हो गया। बोर करवाते थे तो पहले 80 फीट तक पानी आ जाता था, अब जो है वो 240 फीट डाउन चला गया, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स में, मतलब बहुत डीप चला गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर हैज़ फॉलन, कि कितने परसेंट पानी गिर गया। पहले 80% पे आ रहा था, 80 फीट पे आ रहा, अब 240 फीट पे आ रहा है, तो कितना डाउन हुआ है बच्चों, ये हमने फाइंड करना है कि कितने परसेंट डाउन हुआ है, कितने परसेंट डाउन हुआ है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया आप इसको हाईलाइट कर लें, और जो मैं क्वेश्चन आपको हाईलाइट करवाता हूँ बच्चों, आपने उनको अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है, उनको आपने अच्छी तरह करना है। अब देखो इनिशियल लेवल क्या है, इनिशियल लेवल ऑफ वाटर 80 फीट है, ठीक है, शुरू में जो इनिशियल वाटर लेवल है वो 80 फीट पहले आता था, अब जो है कितना हो गया, वाटर फॉलन, ठीक है, फॉलन, वाटर फॉलन टू 240 फीट हो गया, ठीक है, 240 फीट हो गया। अब हमने परसेंटेज ऑफ फॉलन निकाली है, परसेंटेज वाटर फॉलन, क्वेश्चन मार्क। अब निकालेंगे परसेंटेज वाटर फॉलन, कितना फॉल हुआ बच्चों, ठीक है, याद रखना कितना फॉल हुआ है। अब यहाँ पे 240 ऊपर आएगा और 80 नीचे आएगा, ठीक है, रिवर्स है, ठीक है, 240/80 कितना फॉल हुआ है ना, डाउन गया है, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है, 240/80 इंटू 100%, ठीक है, क्योंकि पहले ये लेवल था, ठीक है, अब डाउन हुआ है तो इसको ऊपर लिखना है हमने, 240 जो डाउन हुआ है, ठीक है, 0 0 से काट के 8 1 8 3 तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 300% वाटर डाउन हुआ, वाटर परसेंटेज वाटर फॉलन, या यहाँ लिख दो खाली वाटर फॉलन कितना हुआ, 300% वाटर लेवल जो है वो नीचे चला गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, द हाइट ऑफ मैंगो ट्री इज़ 20 मीटर, मैंगो ट्री की हाइट 20 मीटर है, एंड द हाइट ऑफ बनाना ट्री इज़ 5 मीटर, और बनाना की जो हाइट है वो 5 मीटर है। एक्सप्रेस द हाइट ऑफ मैंगो ट्री एज अ परसेंटेज ऑफ हाइट ऑफ बनाना, मैंगो ट्री की हाइट बनाना के हिसाब से हमने परसेंटेज में निकालनी है कि ये कितना उनमें परसेंटेज का डिफरेंस है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपने इस पर स्टार लगा लेना है, ठीक है, इस पर भी आपने जो स्टार मैं लगवाता हूँ आपने बच्चों उनको अच्छी तरह आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ मैंगो ट्री, सोल्यूशन हाइट ऑफ मैंगो ट्री, जो मैंगो ट्री है उसकी हाइट है 20 मीटर, ठीक है, मैंने क्वेश्चन हाफ लिखा है थोड़ा सा। अब लिखेंगे हाइट ऑफ बनाना ट्री इज इक्वल टू 5 मीटर है, ठीक है, हाइट ऑफ बनाना ट्री भी लिख दी, हाइट ऑफ मैंगो ट्री लिख दी बच्चों, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। यहाँ से मज़ीद आगे जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। हमने इसमें निकालना था परसेंटेज ऑफ हाइट ऑफ बनाना ट्री, परसेंटेज हाइट ऑफ बनाना ट्री, ठीक है, तो बनाना ट्री की परसेंटेज हाइट निकालनी है ना, तो ठीक है, मैंगो ओवर बनाना के नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, 5 1 5 4 तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 400%, ठीक है, तो 400% है, ठीक है, इसकी हाइट।
ये था क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाए हैं। इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी कर रहे हैं और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।